नमस्कार दोस्तों, जय सच्चिदानंद। आज हम खून से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, किंतु वीडियो देखने से पहले वीडियो के प्रारंभ में दिया हुआ लीगल डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लें। तो खून से जुड़ी हुई समस्याओं में यह उपचार हमें काफ़ी फायदा पहुंचा सकते हैं। खून की समस्याओं में खून की कमी हो जाना, हेमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाना, रक्त कणों की कमी हो जाना, एनीमिया हो जाना, यह सारी समस्याएं हमें खून से जुड़ी हुई हो सकती है। तो पहले हम मुद्राओं के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी मुद्राएं खून से जुड़ी हुई समस्याओं में मदद रूप हो सकती है। तो सबसे पहले है समान मुद्रा। समान मुद्रा किस तरह से की जाती है? तो हमारे अंगूठे के टिप को, अंगूठे के शीर्ष भाग को सारी उंगलियों की टिप शीर्ष भाग मिला दें, इस तरह से, और इसको आराम से अपनी पैरों पर रख दीजिए। समान मुद्रा 5 से 7 मिनट दिन में 5 बार करनी है। खाने के आधे घंटे के भीतर कोई भी मुद्राएं हमें नहीं करनी है। तो पहली थी समान मुद्रा। दूसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा किस तरह से की जाती है? तो हमारे अंगूठे के टिप को रिंग फिंगर की टिप से हल्के से जोड़ दीजिए। कोई प्रेशर नहीं देना है, कुछ नहीं, बस सिर्फ हल्के से जोड़ देना है और ये मुद्रा को आराम से अपने पैरों पर रख दीजिए। पृथ्वी मुद्रा हमें 20 मिनट दिन में 3 से 4 बार करनी है। तीसरी मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा किस तरह से की जाती है? तो हमारे अंगूठे की टिप को, शीर्ष भाग को, सबसे छोटी वाली उंगली के शीर्ष भाग से मिला दीजिए और बाकी की उंगलियां हो सके उतनी आप स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह से। पृथ्वी मुद्रा हमें 20 मिनट दिन में कम से कम 3 से 4 बार करनी है। तो ये सारी मुद्राएं हमें दिन को करनी है और रात में सोते समय हमें ऐसी मल्टीपोर मेडिकल पेपर टेप आती है, सिर्फ मल्टीपोर मेडिकल पेपर टेप ही वापरनी है और किसको नहीं वापरनी है। तो इस टेप को हमें अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा, इस पर लगा के रात को सो जाना है और सुबह उठ के इस टेप को निकाल देना है। तो अपान मुद्रा कैसे करेंगे? अंगूठे के टिप को हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इनके टिप से मिला देंगे। दोनों हाथों से करेंगे मुद्रा। अगर दिन में भी आपके पास समय हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं, किंतु रात को सोते समय इस मुद्रा के ऊपर दोनों हाथों से ये मुद्रा करनी है। तो ये जो टेप हम लगाएंगे, ये टेप हम दोनों ही हाथ पर लगाएंगे, सिर्फ एक हाथ पर नहीं लगाएंगे, इस तरह से। अब आप कहेंगे कि अगर मैं एक हाथ में टेप बांध दिया हूं तो कैसे पॉसिबल होगा? बहुत ही आसानी से पॉसिबल है। जैसे ये पहले हमने ये टेप को फाड़ के, तोड़ के हमने रख लिया, कहीं पर भी आप रख लीजिए इसको, फिर दूसरी वापस उतनी ही लीजिए, और अगर कोई करके देता है तो और आसान है तो आपकी समस्या। तो इस तरह से आपने कर ली। तो पहले एक हाथ से आप लगा दीजिए
और फिर दूसरे हाथ से इसको लगा दीजिए। सिर्फ मल्टीपोर पेपर टेप ही वापरनी है और कुछ भी नहीं वापरना है। बस इसको लगाइए, एक राउंड सिर्फ लगाना है और हल्का सा लगाना है, बहुत कस के नहीं लगाना है कि खून रुक जाए। बस इसको लगा के आपको रात को सो जाना है। पहले 2-3 दिन आपको थोड़ी खिचखिच होगी क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है, किंतु फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है 3-4 दिनों में और आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। तो आपकी नींद की नींद भी होती है और आपका उपचार भी हो रहा है। तो एक रात को इस तरह से आपको अपान मुद्रा पर टेप लगाकर सोना है और दूसरी रात को आपको प्राण मुद्रा करके टेप लगा के सोना है। तो प्राण मुद्रा किस तरह से करेंगे, चलिए ये हम देख लेते हैं। प्राण मुद्रा करने के लिए अंगूठे के टिप को, सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को जोड़ देना है, बाकी की 2 उंगलियां सीधे रहेंगी। तो एक रात आपको टेप मारकर अपान मुद्रा मारकर सो जाना है, दूसरी रात आपको प्राण मुद्रा पे टेप मार के सो जाना है। मित्रों, विश्वास कीजिए, मैं, मेरे परिवार और मेरे मित्र कई सालों से हर रात को प्राण मुद्रा पर टेप मार के सो जाते हैं। इससे नींद भी बहुत गहरी आती है और हमारी सारी समस्याओं में भी बहुत लाभदायक है। एक हल्का सा राउंड इस तरह से मार के सो जाना है। तो दिन में आपको कौन सी मुद्राएं करनी है, जरा एक टाइम फिर से हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो दिन में हमको समान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, और रात को एक रात को अपान मुद्रा और एक रात को प्राण मुद्रा, यह करके हमें यह करना है। दूसरे 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो भी खून की समस्या में बहुत कारगर साबित होते हैं। तो अभी हम उन जो 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। वह 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, सबसे पहले SP6। इस वीडियो के अंदर उसका डायग्राम दिया हुआ है कि SP6 पॉइंट कहाँ पर है, उसे देख लीजिए। अब हमें किस तरह से एक्यूप्रेशर देना है, तो ऐसे कोई भी एक लकड़े की जिमी ले लीजिए। ये थोड़ी बड़ी वाली है, छोटी वाली भी लकड़े की जिमी आती है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, जस्ट एक दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको हल्के से इस तरह से पंचिंग करना है, यानी दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। लेकिन जिमी चमड़ी से दूर नहीं हो जानी चाहिए, यानी शरीर को छोड़ना नहीं चाहिए। जिमी इस पर इस तरह से आप पंचिंग करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट है तो इस तरह से। ओके, तो पहला पॉइंट है SP6। दूसरा पॉइंट है लीवर 3, LIV3। ये पॉइंट भी कहाँ पर है, ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, वह देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है ST36, स्टमक 36। ये पॉइंट भी कहाँ पर है, ये आप डायग्राम में देख लीजिए। स्टमक 36 पॉइंट भी आपको देना है। और चौथा और लास्ट पॉइंट है SP21, स्प्लिन 21। लगभग यहाँ पर होता है, हमारे आर्मपिट से लगभग 4-5 उंगलियां नीचे होता है यहाँ पर। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर दिन में कम से कम 3 बार हर पॉइंट के ऊपर 1 से 1.5 मिनट आपको इस तरह से जिमी से पंचिंग देना है।
मान लीजिए आपके घर में जिमी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पेन होती है, हमारी जो पेन होती है उसका जो पिछले का हिस्सा होता है, जो शार्प हिस्सा नहीं होता, उससे भी आप प्रेशर दे सकते हो। जैसे SP21 पर देना है तो आप इस तरह से SP21 पर दे सकते हैं। शायद ये हाथ बीच में आ रहा है तो इस तरह से ऐसे चारों ही पॉइंट पर। और अगर मान लीजिए इस तरह की पेन भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने सिर्फ हाथ की उंगली से भी आप प्रेशर दे सकते हो। जैसे यहाँ देना है तो मान लीजिए इस तरह से, तो हर पॉइंट के ऊपर आप सिर्फ अपने अंगूठे से भी दे सकते हैं। तो ये उपचार है जो खून की समस्याओं में आपको फायदा पहुंचा सकती है। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, यही शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय सच्चिदानंद।